नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी के विभिन्न हॉस्पिटल ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में भी शासन की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त होने की जानकारी मिली है। डॉक्टर बिष्ट ने बताया है कि शासन की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और उसी के आधार पर हॉस्पिटल में अलर्ट मोड जारी कर दिया है और डेंगू के मद्देनजर कई तरीके की तैयारियां पूरी कर दी गई है। हम अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के माध्यम से जानेंगे क्या कुछ कर रहे हैं रविंद्र बिष्ट। और इसके अलावा इंद्रेश हॉस्पिटल ने भी डेंगू के मद्देनजर कमर कसनी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रेश हॉस्पिटल में अभी 9 डेंगू के मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि 52 तकरीबन मरीज के बेड को इंद्रेश हॉस्पिटल ने भी अलर्ट मोड पर जारी कर दिया है। आइए अधिक जानकारी हम अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के माध्यम से जानते हैं क्या कुछ तैयारियां इन हॉस्पिटलों में चल रही है और किस तरीके का अपडेट अभी तक देखने को मिल रही है। बने रहेगा डीसीपी न्यूज। डेंगू के से रिलेटेड अभी शासन से हमें निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। उसके क्रम में हमने कुछ तैयारियां कर ली हैं। अब अगर डेंगू के मरीज को या उसके रोग को समझना चाहें तो उसमें कुछ स्टेजेस हैं। पहले तो हमने उसकी जांच करनी है। जांच के लिए हम पे 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने दोनों डिपार्टमेंट से समन्वय रख के बात हो चुकी है हमारे पास। हमने उनके रिएजेंट का स्टॉक देख लिया है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में रिएजेंट्स हैं रेगुलर के लिए भी, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती है, ज़्यादा केसेस आते हैं तो उसके लिए भी दोनों डिपार्टमेंट तैयार है। जांच के लिए भी और बाकी इन्वेस्टिगेशंस और जरूरत चाहिए होती है उन्हें, सब हमारे पास अवेलेबल है। फिर आता है उसका मरीज़ के इलाज का। इलाज वाला 2 तरीके से है। जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट होते हैं वो ओपीडी बेसिस में ट्रीट करके ठीक हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज होते हैं जिनको कि हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओपीडी बेसिस में हमारे पे सारी की सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हमें पूरा स्टॉक हमारा मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन मरीजों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जैसे हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, हमने एक वार्ड डेंगू के लिए बना दिया, चिन्हित कर दिया गया है। साथ ही हमने जो डेंगू के नोडल हैं उनसे वार्ता करके हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि कैसे अगर एक वार्ड से ज़्यादा 30 से ज़्यादा मरीज होते हैं तो हमें दूसरा कौन सा वार्ड में एक्वायर करना है, दूसरे के बाद तीसरा कैसे करना है, ताकि जो भी मरीज आए अगर हमें उसे भर्ती करने की ज़रूरत है तो हम उसको कर सकते हैं। जब मरीज़ भर्ती रहेगा तो उसको जो जो ज़रूरतें होंगी दवाइयों की वो सब हमारे पास अवेलेबल है। फिर चौथा जो आता है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, ब्लड, होल ब्लड या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास जो ब्लीडर्स है उनकी रजिस्ट्री मेंटेन है। जो डोनर्स होते हैं जिसे हम डोनर कहते हैं, हम क्योंकि डेंगू में फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है तो रजिस्ट्री हमारे पास मेंटेन्ड है। कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट हमारे पे फंक्शनल है और किसी भी तरह के अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उससे पूरा करने के लिए सक्षम हैं। साथ ही साथ हमने वार्ड के सारे वार्ड्स में हमारे मैटर ने एक बार राउंड ले लिया है। वार्ड में अब इसमें जब डेंगू का प्रकोप बढ़ता है तो हमें कुछ एहतियात रखना पड़ता है, आइसोलेशन करना पड़ता है, मच्छरदानियों की ज़रूरत होती है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसका स्टॉक हमने चेक कर लिया था, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मच्छरदानी भी हमारे पास हैं और बाकी चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम इस अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए पूरे तैयार हैं। सर, हर साल डेंगू की शुरुआत आपने सही कहा कि शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी तक दून अस्पताल में मरीज नहीं आए हैं। अभी तक हम केवल एक ही मरीज पॉजिटिव आया, वो भी डिस्चार्ज होकर जा चुका है। और दून अस्पताल हमेशा की तरह पूरी तरह तैयार है डेंगू से लड़ने के लिए। और हमने अभी जो है 30 बेड्स हमने एडल्ट आईसीयू के कर दिए हैं और 10 बेड्स हमने पीडियाट्रिक आईसीयू के कर दिए हैं। और जहाँ तक जाँचों की बात है तो जाँचें आपको पता है कि सरकार की तरफ से पूर्णतः फ्री होंगी और उसके लिए जो किट्स की आवश्यकता है वो हमने प्रोक्योर कर ली हैं। और मैं नहीं समझती कि हमें डेंगू से कोई भी डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने इसके लिए जो हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर पांडे हैं उनको बना दिया गया है। और डेंगू के लिए हमने एक ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बना दिया है और जिसे हम लोग हर रोज़ सुबह 10 बजे हम लोग अपडेट करेंगे कॉलेज की तरफ से हर रोज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव रतूड़ी, चिकित्सा अधीक्षक श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल। आज एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे अब डेंगू का सीज़न नज़दीक आ रहा है और कुछ पेशेंट्स भी हमारे यहाँ पे डायग्नोज हुए हैं डेंगू पॉजिटिव, तो उसके लिए श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल जो है वो एकदम अलर्ट मोड पे आ गया है। हमने 50 बेड्स का एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड डेंगू के लिए आरक्षित कर दिया गया है
डॉक्टर जसकरण बजाज हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन में उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हमारी ब्लड बैंक और लैब को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रख दिया गया है कि जैसे जैसे केसेस आएंगे उनकी रोकथाम के लिए और जांच के लिए वो नेसेसरी जो ट्रीटमेंट है या जो प्लेटलेट्स बनाते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, वो सारे कुछ जांचें जो हैं वो टाइमली मरीज को मिल जाएं। और हमारे जो लैब है वो सारे अत्याधुनिक टेस्ट वगैरह उसमें पॉसिबल हैं डेंगू के इलाज और रोकथाम के लिए। धन्यवाद।